थॉट फॉक्स निकाल लो इन माई बुक पेज नंबर 84। आप लोग का डिफरेंट होगा। Today we are going to start the next poem of Ted Hughes, that is Thought Fox. As you know, Ted Hughes usually use animal imagery in his poems. ठीक है, एनिमल इमेजरी का वो ज़्यादातर अपनी पोइम्स में यूज़ करता है क्योंकि अपनी लाइफ में वो एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ईगरली उनको सर्च आउट करता था। ठीक है, तो अपने कोई भी आइडिया किसी भी किस्म की बात को कन्वे करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए वो एनिमल इमेजरी का यूज़ करता है। तो दिस पोइम इज़ वेरी सिंपल एंड इजी गोइंग पोइम है। इसमें उसने थॉट फॉक्स, थॉट से तो आपको अंदाज़ा ये सोच को कहते हैं। ठीक है, तो फॉक्स उसने एनिमल है। ठीक है, उसकी इमेजरी उसने इसके अंदर यूज़ की है। दिस पोइम इज़ वेरी रिजेंबल टू द पोइम ऑफ नो, वो दूसरी जो है ना उसकी हीनी की पर्सनल हेलिकॉन। ठीक है, उस इसका आइडिया जो है ना उससे मैच करता है कि उसमें भी सीमस हीनी ने जितना पर्सनल हेलिकॉन में बताया है कि वो अपने आप को पहचान रहा है, रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन साउल वो कर रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि मेरी अपनी ज़ात ही मेरी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। सेम लाइक दैट टेड ह्यूज भी इस पोइम में यही बताना चाहता है एज अ मॉडर्न पोइट, इसीलिए हम इनको मॉडर्न पोइट भी मानते हैं ना। इसमें भी वो यही बात करना चाहता है कि इसकी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन जो है वो उसकी अपनी ज़ात है, और वो ये बताना चाहता है कि उसके माइंड में आइडिया जो है वो किस तरह से आया। ठीक है, दिस पोइम इज़ एक्चुअली अबाउट द प्रोसेस ऑफ कमिंग ऑफ आइडिया इन हिज माइंड। ठीक है, जैसे हम आप ये उसमें पढ़ चुके हो पार्ट 1 में कि एक मार्जिनिया की स्टेट होती है जहाँ पे राइटर कुछ क्रिएट करता है। ठीक है, तो सेम लाइक दैट वो बात इस तरह से शुरू करेगा कि एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में से मुझे मालूम होता है कि मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मेरे चारों ओर फॉरेस्ट है, और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सिवाय एक वॉल पे लगी हुई एक क्लॉक के, उसकी टिक टिक मुझे सुनाई दे रही है, और मैं एक टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, और लेकिन वो पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, उस पर मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, वो एक प्रोसेस बताना चाहता है कि पोएट जो है वो कैसे लिखता है। फिर वो कहता है कि मुझे जंगल में से आवाज़ आती है कि समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, टुवर्ड्स माय रूम। तो उसको फोक्स की वो कहता है कि फोक्स जो है वो झाड़ियों में से गुजरता हुआ ट्रीज के साथ टकराता हुआ आ रहा है, और चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस है, मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। फिर जो जो आगे बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि वो कहता है कि समथिंग, मुझे उसकी आईज क्लियर अब दिखाई देने लगी हैं। ठीक है, फिर एट द एंड राइटर कहता है कि वो फोक्स जो है वो मेरे हेड के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, इट्स मीन कि फोक्स जो है वो दैट द सिंबल ऑफ आइडिया। ठीक है, वो आइडिया का सिंबल है फोक्स। और फॉरेस्ट जो है जो उसने फॉरेस्ट की इमेजरी पेश की दिखाई है वो मे भी सिंबल हो सकता है उसके अपने ब्रेन का। ठीक है, तो सिंपल वे में उसने जैसे ये बताना चाहा है कि किस तरह से एक पोइट के अंदर जो है, पोइट के माइंड के अंदर एक आइडिया जो है वो एंटर होता है, और एट द एंड वो कहता है कि अब मेरा पेज जो है वो खाली नहीं रहा, इट इज़ प्रिंटेड नाउ। ठीक है, तो पेज के प्रिंट होने से हमें ये वाज़ह हो जाता है कि पोइट ने अपना जो है ना सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन दिखाना चाहा है, उसके माइंड में किस तरह से आइडिया एंटर हुआ है उसको उसने दिखाना चाहा है। लेट्स सी, अब इसकी देखते हैं टेक्स्ट। I imagine this midnight moment forest. Something else is alive beside the cloak's loneliness. And this blank page where my fingers move. Through the window I see no star. Something more near, though deeper within darkness, is entering the loneliness. Cold delicately as the dark snow, a fox's nose touches twig leaf, two eyes serves a moment, and now and again, now and now and now. ये उसकी टेक्निक है कि वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज करता है इसके अंदर। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो between trees, and verily a lame shadow lags by stump and in hollow of a body that is bold to come. Across clearing an eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business.
till with a sudden sharp hot stink of foam it enters the dark hole of the head. The window is starless still. The clock ticks. The page is printed. I imagine this midnight moments forest. मैं imagine करता हूँ इस midnight की जो मोमेंट है इस फॉरेस्ट की, यानी कि मैं इस वक्त एक जगह पर बैठा हूँ, मे बी वो रूम हो सकता है या कोई ऐसी जगह हो सकती है जो इन बिटवीन द फॉरेस्ट है, ठीक है। और वो कहता है कि चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस है और मैं उस जगह को महसूस कर सकता हूँ और ये मिडनाइट का वक्त है। समथिंग एल्स इज़ अलाइव। लेकिन इस डार्कनेस के होते हुए भी मुझे ये एहसास होता है कि कोई और चीज़ भी जिंदा है, ठीक है। समथिंग इज़ अलाइव, कुछ जिंदा है। अब वो अलाइव चीज़ क्या है, वो राइटर को एहसास हो रहा है कि देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ आइडिया, कोई ऐसा आइडिया उसके माइंड में है जो जिंदा है, जो वो पेज पे उतारना चाहता है। बिसाइड द क्लोक्स लोनलीनेस, इस क्लोक की लोनलीनेस, यानी कि इस लोनलीनेस में सिर्फ क्लोक की टिक टिक की आवाज़ के अलावा राइटर को ये फील हो रहा है कि समथिंग एल्स इज़ ऑल्सो अलाइव हियर एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। वो कहता है कि जिस लोनलीनेस में मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही है और उसके साथ साथ एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर ये ब्लैंक पेज है और मैं इस तरह अपनी फिंगर उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। अभी वो पेज ब्लैंक है, ठीक है, और मैं उसे प्रिंट करना चाहता हूँ। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, खिड़की से बाहर जब मैं देखता हूँ तो यहाँ कोई भी स्टार मुझे दिखाई नहीं देता है आसमान पर। इट्स मीन के ही इज सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, मे बी, क्योंकि उसने विंडो का जिक्र कर दिया ना यहाँ पे। समथिंग मोर नियर, कहता है कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे महसूस होता है कि वो करीब आ रही है। जो डीपर विद इन डार्कनेस, और वो जो चीज़ जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ वो इस डार्कनेस की गहराई में ही मौजूद है, ठीक है, इस डार्कनेस की गहराई में मौजूद है। यानी कि उसने कहा, उसने हमें सिम्बोलिकली तो बताया कि फॉरेस्ट की डार्कनेस, ठीक है, लेकिन इन डीपर सेंस वो क्या कहना चाहता है, डार्कनेस ऑफ हिज ओन माइंड, ठीक है, जिसके अंदर से वो आइडिया निकलेगा। इज एंटरिंग द लोनलीनेस, कहता है इस डार्कनेस की गहराई में जो चीज़ मौजूद है वो इज़ एंटरिंग, वो दाखिल हो रही है इस तन्हाई के अंदर। यानी कि मेरे जहन में एक आइडिया जो है वो आना चाहता है, उभरना चाहता है, क्लियर होना चाहता है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, कोल्ड कोल्ड यानी कि आराम से आप इसका मतलब ले सकते हो, नरमी से, डेलिकेटली भी नरमी से होता है। एज द डार्क स्नो, वो बहुत आहिस्तगी से और नरमी से, एज द डार्क स्नो, दाखिल हो रहा है। एज द डार्क स्नो, जैसे कि स्नोफॉल होती है, ठीक है, जैसे कि अंधेरे में स्नो फॉलिंग हो रही हो, इसी तरह स्नो फॉलिंग वाइट होती है ना, ठीक है, तो डार्कनेस के अंदर वो समथिंग वाइट, ठीक है, वाइट समथिंग वो दाखिल होने वाला है। अब फोक्स नोज, अब फोक्स का उसने यहाँ पे जिक्र ले आया। इट्स मीन के उसको, उसने अब आइडिया को यहाँ पे सिम्बलाइज कर दिया है। हाँ, फोक्स की नोज जो है वो टच हो रही है। ट्विंग कहते हैं ब्रांच को, ब्रांचेस के साथ, लीफ के साथ। टू आईज सर्व अ मोमेंट, फिर वो कहता है कि मुझे दो आईज जो है वो क्लियर दिखाई दी। एंड नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, यानी कि अब मुझे फोक्स जो है वो क्लियर दिखाई देने लगा है, मतलब कोई आइडिया आने लगा है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, और उस फोक्स ने सेट्स डाल दिए हैं, नीट प्रिंट्स, अपने साफ प्रिंट्स छोड़ दिए हैं, इनटू द स्नो, स्नो के अंदर, स्नो फॉलिंग के ऊपर उसने अपने प्रिंट्स छोड़ दिए हैं फोक्स ने। बिटवीन ट्रीज, और वो ट्रीज में से होता हुआ गुजरता हुआ आ रहा है। एंड वेरली अ लेम, वेरली मीन्स केयरफुली, और उसने बहुत ही एहतियात के साथ, अ लेम, एक लेम मीन्स लेम शेडो, लेम शेडो ये इकट्ठा वर्ड है। लेम शेडो मीन्स अनइवन शेडो, यानी कि अनक्लियर शेडो, धुंधला सा शेडो मुझे दिखाई देने लगा है। लेग मीन वाजिया हुआ है, यानी कि एक धुंधला सा शेडो मुझे वाजिया हुआ है उस आइडिया का या उस फोक्स का। बाय स्टम्प, स्टम्प मीन्स टकराओ, क्लूयन, क्लूयन के साथ मुझे
जो है वो क्लियर अनक्लियर सा शेडो दिखाई दिया है, वाजिया हुआ है। ठीक है, अब टर्म का लफ्ज़ उसने यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे आप खुद इसकी सेंस बना सकते हो या आप उसको पैराफ्रेज में पढ़ोगे किस चीज़ का टकराव हो सकता है। ठीक है, यानी वो में भी आप यहाँ पे वो वाली बात भी लिख सकते हो कि मार्जिनिया की स्टेट में वो आया है। ठीक है ना, टकराव हुआ है, उसको चीज़ का आइडिया उसका बना है। एंड इन होलो ऑफ अ बॉडी दैट दैट इज बोल्ड टू कम। अब उसने उसको बॉडी का भी जिक्र कर दिया, पहले उसको आईज दिखाई दी हैं। अच्छा, आईज की बात तो भी नहीं आई। अच्छा हाँ, आईज की बात आई थी। अब उसको उसकी बॉडी, वो कहता है कि एक धुंधली सी बॉडी भी मुझे दिखाई दी है, अनइवन सी, इज बोल्ड टू कम, और मुझे दिखाई दिया कि वो फोक्स जो है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई, और आँखों के वाज़िया तौर पर नज़र आने के साथ साथ अब वाइडनिंग, डीपनिंग, ग्रीननेस, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली, कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। और वो कहता है कि उस डार्कनेस में पहले उससे फोक्स का इमेज धुंधला दिखाई दिया, अब उसे समथिंग ग्रीनरी भी कुछ दिखाई देने लगी है, ब्रिलियंटली, कंसंट्रेटेडली, और वो कहता है कि वो आइडिया बिल्कुल कंसंट्रेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस यानी वो आगे बढ़ रहा है। टिल विद द सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फोक्स, और फिर वो कहता है कि अचानक ही एक शार्प सी हॉट स्टिंग स्मेल को कहते हैं। हॉट स्टिंग मीन्स बैड स्मेल, आप कह सकते हो बैड स्मेल ऑफ फोक्स। तो वो कहता है कि मुझे अब उसकी स्मेल भी दिल सुनाई देने लगी है, फोक्स की। इट एंटर्स डार्क होल ऑफ द हेड, और फिर वो एंटर हो गया है मेरे डार्क होल ऑफ हेड के अंदर। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, लेकिन खिड़की से बाहर अभी भी आसमान पर कोई सितारा नहीं है। द क्लॉक टिक्स, अभी तक क्लॉक टिक कर रही है, लेकिन मेरा पेज इज प्रिंटेड, पेज प्रिंट हो। ठीक है, सो दैट वाज द पोएम अबाउट द प्रोसेस ऑफ inspiration and gradual arrival of idea in the mind of the poet. इसको अब आप यूज कर लें और फिर मैं पोएम के लिए इसी से कर लो। ठीक है, so very easy poems and easy going है। क्या ये लास्ट लाइन तो this poem gradual arrival of